नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की तीसरी मैराथन क्लास के बारे में, जिसमें टॉप इंपोर्टेंट 100 प्रश्नों पर हम बात करेंगे। इसके पहले मैंने आपको 2 मैराथन क्लास सॉल्व करा दी हैं, जिनमें आपको 100 प्रश्नों के माध्यम से 200 प्रश्न मिल चुके हैं, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपके तमाम वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मैथ के वीडियो मिल जाएंगे, तो उन सबको जाकर आप जरूर देखें। तो चलिए हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की तीसरी मैराथन क्लास के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए थे। तो महान स्नानागार आपके कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये लोहे से परिचित नहीं थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश की बात की जा रही है। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, लेकिन अगर बात की जाए प्रथम उपदेश की, तो प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा और सबसे पहला, इन दोनों में डिफरेंस है, वो दोनों की अलग अलग जगह है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा आपका? नालंदा बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। इसको आप ध्यान रखेंगे। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो खारवेल आपके किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं आपकी? गुप्त काल से। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तुर्की शासक था बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलों को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? राष्ट्रकूटों को। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? तो द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश में हुआ था आपका? पल्लव राजवंश में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त और लौह नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो पुर्तगालियों के साथ सबसे पहले किसने संधि की थी? कृष्णदेव राय ने। गोलकोंडा कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से। मैराथन क्लासों में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर पर बात करेंगे। यहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए आप लोग टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। मैंने अपने एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, तो उसे जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज दोनों प्रकार के मिल जाएंगे, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है मनसबदारी प्रणाली। पानीपत की तीसरी लड़ाई ये कब हुई थी आपकी? 1761 ईस्वी में। ये किन के बीच लड़ी गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला प्रश्न है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो भारत का बादशाह उस समय पर कौन था? अकबर। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो यहाँ पर अंग्रेजों की बात की जा रही है। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। इसका सन भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सन पर भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। अगला है, नील आंदोलन कब तथा कहाँ हुआ था? बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था आपका? बंगाल में, और सन 1859 में। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे। 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? विद्रोह आपका मेरठ में 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि का जनक कौन है? तो सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी को कोलकाता से ट्रांसफर करके दिल्ली कर दिया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। तो इसकी तारीख और सन आप ध्यान रखेंगे। अगला है 20 सितंबर 1932 को रबड़ा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1917 में। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। ये जर्मनी के थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न है वाटरलू का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच 1815 में। तो इसका सन भी आप ध्यान रखेंगे। और किसके बीच लड़ा गया था? अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 को। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है? तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार आपका भारत का प्राचीनतम भूभाग है। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? पुरुषणी या फिर इरावती। इन दोनों नामों को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? ये आपका मंजरा नदी पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है मासेनराम और चेरापूंजियों में अधिक वर्षा होने का कारण क्या है? यहाँ की पहाड़ियाँ कीप आकृति की हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता कौन है? तो वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? के एम मुंशी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड में। और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है। भारत की मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? रेंगुर मिट्टी। इसे काली मिट्टी या फिर कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो ये कौन सी पवनें होती हैं आपकी? व्यापारिक पवनें। अगला प्रश्न है कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? तो जर्मनी के सहयोग से कौन सा स्टील संयंत्र शुरू हुआ था? राउरकेला स्टील संयंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? शेरशाह सूरी को। यह भी कई बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? तो यहाँ पर अवरोही क्रम की बात की जा रही है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार के अनुसार? बृहस्पति। उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यहाँ पर दो प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आकार के अनुसार और दूसरा आपका दूरी के अनुसार। तो दूरी के अनुसार इनका क्रम बदल जाता है, लेकिन आकार के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए तो इस क्रम में होंगे। अगला प्रश्न है धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका बढ़ जाता है जब आप 32 मीटर नीचे जाते हैं। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला है भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में लगभग अंतर कितना है? तो पूर्वी और पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में आपका 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि 30 डिग्री देशांतर विस्तार के कारण 1 डिग्री का अंतर कितना होता है आपका? 1 डिग्री होता है 4 मिनट के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री आपके 120 मिनट के बराबर हो जाएंगे। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे के। अगला प्रश्न है जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका इक्वाडोर में स्थित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये आपके नवीन बलित पर्वत हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसमें हिमालय भी शामिल है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी? आपकी राइन नदी है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पर होता है आपका? क्षोभ मंडल में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? पेरू की जलधारा को। अगले प्रश्न पर आते हैं कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो ज्वार भाटे में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा में से चंद्रमा का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? जल विद्युत को, क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल होते हैं इसलिए इसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? ओलेरी कल्चर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1970 में। दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से संबंधित था। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। ये भी कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? ये ब्रिटिश मॉडल से संबंधित है आपकी, इंग्लैंड से, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1900 पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद आपके कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इनको आप ध्यान रखेंगे। अब इनकी संख्या यहाँ पर चेंज हो चुकी है वर्तमान में। अगला है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 79 में। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1956 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में, जिसमें इनकी शक्तियों का वितरण किया जाता है केंद्र और राज्यों की। अगला प्रश्न है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 20 जून 1951 को पंजाब में। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में अभी श्योपुर जिले को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है प्लास्टिक मनी। अगला प्रश्न है, हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू समाप्ति जमाओं को स्वीकार किया जाता है? तो यहाँ पर अधिकतम की बात की जा रही है। अधिकतम 10 वर्ष के लिए, 7 दिनों से लेकर 10 साल तक के लिए इसे स्वीकार किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रंग राजन समिति का संबंध किस घटक से था? भुगतान संतुलन घाटा से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? आपकी राष्ट्रीय आय से। ये जीडीपी की धीमी वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? आपका केरल में है। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914 को। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। किस सामाजिक सुधारक को भारत के नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगला है, यूएनएफसीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। भारत का पहला बैंक कौन सा था? आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1770 में कलकत्ता में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। सार्क या फिर दक्षिण का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? तो दक्षिण का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? ये आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। तो दिलवाड़ा के मंदिरों का स्थान भी आप ध्यान रखेंगे। माउंट आबू राजस्थान में है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने।
वर्ष 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये भारत चीन का समझौता किस नाम से जाना जाता है? आपके पंचशील समझौते के मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसके बीच हुआ था? भारत चीन के बीच कब हुआ था? आपका 1954 में। तो ये तमाम जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं एप्लीकेशन पर शेयर करवा दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।